श्री राधे रानी सरकार की जय। इसलिए मन को जिता सुनो, जित संगो, जित सांसो, जितेंद्रिय अस्थूले रूपे भगवतो मनः ते संधारिये धियः। अगर मन को अगर आपने जीत लिया, मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, मन को अगर आपने शांत कर लिया तो ये जीवन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसलिए मन को मारिए कि संगत कीजिए अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आज भगवान सुखदेव ने परीक्षित को बताया, परीक्षित मन जब शांत हो जाता है ना तो सारी चीज हटने लग जाते हैं, और मन जब शांत नहीं होता है ना तो कितने भी कथा में चले जाओ, कितने भी सत्संग कर लो, फिर शांति नहीं मिल पाती है। एक मदालसा नाम एक नारी थी महाभारत में, जब पुत्र पैदा होता था ना तो कहता बेटा तो शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है। अब बच्चे को सुंदर ज्ञान देती थी, बेटा तो शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, और इतना सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान देती है कि बेटा बड़ा होते होते बड़ा हो लेता था, जंगल चला जाता था। और एक दिन मदालसा के पति ने कहा कि देवी तू हमारे सारे पुत्रों को बड़ा देगा, अरे कम से कम गृहस्थी के लिए पुत्र रखो। मदालसा बोली तो ठीक है, आप अपने पुत्र के साथ रहो, हम तो मैं चली भक्ति करने के लिए। सुंदर ज्ञान। अलर्क जब माँ जाने लगी तो रोने लगा, और मदालसा जी भोजपत्र में ताबीज बना करके, भोजपत्र में लिख करके एक जंत्र बना करके दिया कि बेटा तू शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, हमेशा संग का त्याग करते रहना, अच्छे लोगों का संग करना। और जब अलर्क को जीवन में दुख हुआ ना तो ताबीज को खोल करके पढ़ा तो ताबीज में लिखा हुआ था कि संग सर्वात्मा, हमेशा लिखा हुआ था कि त्याजस्य शौचे क्यों ना सक्यते, संसद भी सह कर्तव्य सदा संगो ही भेषजा। बेटा संग को हमेशा त्याग करना। और अलग जी जैसे सुना कि मैं शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, घर परिवार का त्याग कर करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, और इस तरह सुंदर ज्ञान देकर के मां दुख से पार करा देती थी। और आज श्री भगवान नारायण ने जल, पहले अयन का निर्माण हुआ जल का, और उस जल में अयन बना और उससे नारायण जी उत्पन्न हुए। और शब्द गाते, हमारा वेद गाता, नारायण से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी नीचा जाए ऊपर जाए पता चले हम कहां से आए, तो दो शब्द सुनाई दिया, तो और प, कि तब करोगे तो पता चलेगा हम कहां से आए। और हम लोगों को पता चलेगा, जानेंगे कि हम लोग कहां से आए, तो साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अनहद की आवाज को सुन पाए। नहीं तो सुनना बड़ा कठिन है। तो ब्रह्मा जी तप किए तो फिर पता चला है, तो भगवान का दर्शन हुआ है, तो उन्होंने विधाता बना दिया। कहा कि प्रभु, कहा कि संसार का मालिक बना दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इतना ऊंचा पद प्रतिष्ठा हमें नहीं चाहिए। जब पद प्रतिष्ठा मिल जाता है ना तो लोग अहंकारी बन जाता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। ऊंट को देखिए, जब रेगिस्तान पहाड़ पे चढ़ता है ना, और पहाड़ पे जब चढ़ता है तो नीचा जब देखता है तो बोलता हमसे ऊंचा कोई नहीं है। जब नीचा उतरता है ना तो फिर पहाड़ को देखता है तो हमसे छोटा भी कोई नहीं है। ताकि प्रभु हमें विधाता मत बनाओ, क्योंकि अहंकार आ जाता है जीव पर, और जब अहंकार आता है जीव को तो पतन हो जाता है। भगवान ने कहा कि विधाता मैं तुम्हें विधाता बनाया हूं, तुम्हें अहंकार नहीं आएगा, तो जाकर के सृष्टि करो। तो बोले भगवान आप इस संसार का निर्माण कैसे करते हो? कहा कि सोना को देखे, सोना को, एक गोला सोना, उसको सोना क्या क्या रूप देता है, कुंडा बना लेता है, बोले नाक के बना लेते हैं, हार बना देता है, मान टीका बना देता है, नथ बना देता है सोना, लेकिन नाम अनेक हो जाता है। और उसे उंगली में दे करके एक बार फिर कूट दीजिए, क्या बनेगा? फिर सोना बना। उसी प्रकार परमात्मा एक है,
और नाम अनेक, जैसे सोना एक है और सोने को अनेक नाम दिया जाता है कि कुंडल है, हार है, ये नथ है, ये जो है ना मंडिका है, अनेक रूप देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक है, बनने के बाद, बिगड़ने के बाद वह कभी मिटते नहीं है, इसलिए वह परमात्मा एक है। एक परमात्मा से जुड़ जाइए। नाम अनेक है, किसी सुंदर नाम से, कोई राम नाम गाते हैं, कोई गोविंद नाम गाते हैं, कोई कृष्ण नाम गाते हैं, कोई ओम नाम, कोई सोहम गाते हैं, कोई जो है ना गुरु नाम लेते हैं। नाम सब परमात्मा, किसी आध्यात्मिक नाम से जुड़ जाइए। निंदा किसी का मत कीजिए, निष्ठा हमेशा एक पेड़ बनाए रखिए, आध्यात्मिक नाम, और जितना जपिएगा उतना वो नाम आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और मीरा की तरह कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा धन कि कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। इसमें ना सब आपको जो है ना टैक्स लगेगा, ना कुछ आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इस नाम में तो जो है जितना बढ़ाएंगे उतना आपके साथ जाने वाले हैं। ना सोना साथ जाएगी, ना चांदी जाएगा, ना रुपये जाएंगे, ना पैसे जाएंगे, ना बंगला जाएगा, ना परिवार जाएगा, लेकिन नाम धन तो हम लोगों के साथ जाने वाले हैं। बोले किसका नहीं आला, इसलिए परमात्मा का सत्ता है, एक है, और एक नाम से जुड़ जाइए। निंदा किसी का मत कीजिए, निष्ठा हमेशा एक ही बनाए रखिए। और आज तो भगवान सुखदेव ने पूछा, परीक्षित एक बार बताओ भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? तो परीक्षित जी ने कहा गुरुवर भगवान उसे मिलते होंगे जो 4-5 बार स्नान करते हैं, भगवान उसे पहले मिल जाते होंगे। तो भगवान सुखदेव कहते परीक्षित अगर स्नान करने वाले को भगवान मिलता तो बताओ कौन भो भील मछली पकड़ने दिन रात पानी में ही रहता है, कितने बार स्नान करते हैं। अगर भगवान उसे मिलता तो उसे पहले मिल जाता। भगवान स्नान को नहीं देखते। अच्छा बोले भगवान किसको देखते हैं? बोले जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति होंगे ना, जिसका उम्र 90-100 वर्ष हो गया, भगवान उसे मिलते होंगे। तो भगवान सुखदेव कहते परीक्षित अगर उम्र को भगवान देखते तो ध्रुव जी का क्या उम्र था बताओ। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान उम्र को भी नहीं देखते, आप कितनी उम्र के। बोले तब भगवान पढ़े लिखे को देखते होंगे जो PhD कर लिया, जो बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर लिया, भगवान उसे मिल जाते होंगे। बोले भगवान पढ़े लिखे को भी नहीं देखते। भगवान सुखदेव कहते हैं पढ़े लिखे को भी नहीं देखते। अगर भगवान पढ़े लिखे को मिलते तो बताओ वो गजेंद्र हाथी कौन से कॉलेज में पढ़ने गया था, मीरा जी कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी, बाबा सूरदास जी कौन से कॉलेज में पढ़ने गए थे। अरे भैया भगवान जाकर के उसी दर्शन दिया है। भगवान पढ़े लिखे को नहीं देखते। तो बोले भगवान सुंदरता को देखता होगा, जो संसार में ज्यादा सुंदर होंगे ना भगवान उसे मिलते होंगे। तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान सुंदरता को भी नहीं देखता। अगर सुंदरता को देखता बताओ वो कुब्जा कौन सी सुंदर थी, संसार के लोग मुंह घुमा लेते थे, कोई उनका दर्शन करना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान ने कुब्जा को, सौरभ जी को सुंदर कह दिया कि सुंदरी जी आपका परिचय क्या है। अरे भगवान चमड़े को नहीं देखता है, आपका चमड़ा कितना सुंदर है। भगवान कपड़े को नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके भावना को देखते हैं, आपका हृदय कितना सुंदर है, आपका मन कितना सुंदर है, आपका आत्मा कितना सुंदर है। कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल अंतःकरण वाले को भगवान मिलते हैं। तो परीक्षित जी कहते भगवान सुंदरता को भी नहीं देखते। अच्छा भगवान ऊंची जाति के लोग को देखते होंगे। भगवान जो उच्च जाति के लोग हैं, जो कहते हैं हम उच्च हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उसी भगवान मिलते होंगे। तो भगवान सुखदेव कहते कि परीक्षित भगवान ऊंची जाति को भी नहीं देखते। अगर ऊंची जाति को देखते भगवान तो बताओ दासी पुत्र विदुर को भगवान मिलते क्या? सबरी के घर जाकर के भगवान बैठ सकते क्या? अरे दासी पुत्र विदुर के घर भगवान जाकर के साथ खाते क्या, अकेला
केला के छिलके खाते क्या? भगवान जाति को भी नहीं देखते। भगवान अगर जाति को देखता तो भगवान नहीं कहलाते। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अभी जात पात हो रहा, कहते आप ऊंचे हम नीचे, भगवान ने जाति पाति नहीं बताया। पढ़िए, अभी अभी स्टेटमेंट आया था कि जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी थे ना, जब विवादित बयान होने लगा था तो उन्होंने लिखा कि जाति पाति भगवान ने नहीं बनाया, जाति पाति पंडितों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। भगवान के निकट जाति पाति व्यवस्था नहीं है। भगवान के निकट तो स्त्री पुरुष है, जो भक्त होते हैं चाहे किसी जाति में हो, भगवान को वही प्यारा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति नहीं है। अगर भगवान जाति पाति करते तो बताओ उसे मिलता क्या? क्या जाति विदुरस्य है यादव पति? क्या जाति थी विदुर जी का? जो यादव की मंत्री थे विदुर जी, उनका क्या जाति था? वो तो दासी पुत्र थे। दासी के गर्भ से विदुर जी जन्म लिया था, लेकिन भगवान ने जाकर के उस दासी पुत्र के यहाँ जाकर के केले का छिलके खाया, मांग करके खाया। भगवान सुखदेव जी से आज परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुवर एक बात बताओ, भगवान कैसे जाकर के उस दासी पुत्र विदुर के यहाँ केले का छिलका खाया है? विस्तार से बताओ। चलिए हम लोग तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। यदा तु राजा सुधा साधुनां पुष्टं धर्मस्य विनष्टि दृष्टि। कहा कि महाराज, भगवान सुखदेव कहते परीक्षित जब कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहा था, लक्षागिरी में जलाने का प्रयत्न कर रहा था, उस समय महात्मा विदुर को मंत्री पद मिला हुआ था। उस समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आया, कहा कि भैया आपके ऊपर के आंख तो भगवान ने फोड़ दिए, क्या अंदर के भी आंख फूट गए? मनुष्य को एक अंदर में भी आंख होता है, त्रिनेत्र जो कहते हैं ना, एक विवेक रूपी आंख। अंधा होना कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर की भी आंख, विवेक की भी आंख फूट गए क्या? कहा कि भैया आप राजा हो, आपके पुत्र अभी अन्याय कर रहा है पांडवों के साथ, महाराज इसे लक्षागिरी में जलाने का प्रयत्न कर रहा है, महाराज रोको रोको। पांडव कमजोर नहीं है, आपका आदर कर रहा है। अन्याय की बेल पे कभी अमृत का फल नहीं उग सकता, महाराज रोक लीजिए, इसे बचा लीजिए। मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक प्रजा होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं, महाराज बचा लीजिए। आपके वंश में ये दुर्योधन है ना, वो है ना, वो कलंक पैदा हुआ है महाराज, आपके वंश को ये बर्बाद कर देगा, महाराज इसे रोको। कहा कि महाराज परिवार में एक आदमी के चलते अगर पूरे परिवार का इज्जत मिट्टी में मिल रहा, नाक कट रहा है, तो परिवार से एक वैसे आदमी को त्याग देना चाहिए। अगर पूरे गांव में एक आदमी के चलते अगर पूरे समाज का नाक कट रहा है, तो एक आदमी को त्याग देना चाहिए। गांव में अगर आग लग गई हो, एक घर को उजाड़ने से अगर पूरा घर बच जाता है, पूरा गांव बच जाता है, तो एक घर को उजाड़ देना चाहिए। शरीर में अगर घाव हो गई उंगली में, डॉक्टर ने कहा कि उंगली कटाना पड़ेगा, नहीं तो घाव अंदर जाएगा, हाथ भी कट सकता है, जान पे भी खतरा है। उस समय आप क्या करेंगे? एक उंगली को कटा लेंगे, शरीर को बचा लेंगे। कहा कि महाराज आपके खानदान में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, इसे त्यागने में अच्छा है, भलाई है। उसी समय में दुर्योधन जी आ गए, और दुर्योधन जी उदंड था, अवारा था। दुर्योधन ने कहा कि क्यों रे दासी पुत्र, मेरा ही नमक खाते हो और मेरा ही पत्ता साफ करते हो, मैंने तुम्हें मंत्री बना दिया, इतना उदंड हो गए, अभी इसी वक्त मेरे राज से आप निकल जाओ। अब विदुर जी महाराज
कि आंख से आंसू गिरने लगा। कहा कि बेटा हमारी बात तुम्हें बुरा लगा, इसके लिए खेद है, लेकिन जो धर्म कहती है, नीति कहती है, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज ये भागवत गीता रामायण। जो धर्म कहती है, नीति कहती है, जो संत महापुरुष कहते, मैंने तो वही कहा बेटा तुम्हें बुरा लगा तो इसकी कोई बात नहीं है। कहा कि मेरे राज से निकल जाओ, मंत्री पद का त्याग कर दो, नहीं तो धक्के मार करके राज से निकाल दिया जाएगा। कहा कि बेटा इसके लिए कोई परवाह नहीं है। जहां धर्म ना हो, जहां नीति ना हो, जहां बड़ों का आदर ना हो, जहां दया ना हो, उस जगह का नमक भी खाने में अपराध है, पानी पीने में अपराध है। इसलिए तू मुझे क्या भगाएगा, मैं स्वयं जा रहा हूं। और महात्मा विदुर, देखिए महात्मा नहीं थे लेकिन महान आत्मा थे, इसलिए महात्मा शब्द से जोड़ा गया। महात्मा कोई उजला लाल कपड़े का नाम नहीं है, महात्मा एक संस्कृति का नाम है, जिसका जीवन सुंदर हो, जिसका जीवन आदर्शमय हो, जो सबों के लिए सोचता हो, जो सबको बराबर चाहता हो, जिसके जीवन में दया है, धर्म है, सबके प्रति प्रेम है, वही तो महात्मा। महान आत्मा जो सब आत्मा को अपने में समेटे, वो महात्मा। आज त्याग कर दिया हस्तिनापुर का, मंत्री पद का त्याग कर दिया और चल दिया जंगल। पति पत्नी दोनों, आंख में आंसू है और जा रही है, गीत गाती जा रही है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घर श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घर श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घर श्याम सवरिया प्रभु आपके सिवा संसार में कोई नहीं है। ये सावन
बोले भक्तवत्सल भगवान दोनों पति पत्नी आज गीत गाती हुई कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। जा रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जाकर के कदली बन चली गई है जहां कोई ठिकाना नहीं है कि रहने को घर नहीं, खाने को कछुआन नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मत है आज भगवान के नाम में कि प्रभु एक बार आ जाओ, दर्श दिखा जाओ। भगवान आज शांति दूत बन करके आज भक्ति नाम उड़ा रहे हैं। जैसे आप लोग दिल्ली का रहे हैं ना, इंद्रप्रस्थ शांति दूत बन के आ रहे हैं। आज दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं क्योंकि दुर्योधन पांडवों को हक नहीं दे रहा था। भगवान स्वयं आ रहे हैं आज पंचायत करने के लिए। रथ सजिए लाखों नर नारी आज भगवान को देखने आई है, भीड़ बड़ा ज्यादा। विद्राणी को मालूम हो गया, विद्राणी प्रार्थना करती कि हे स्वामी अब तो आपको मंत्री पद है नहीं, जंगल में हो, भगवान का दर्शन कैसे कर पाओगे। विदुर जी बड़ा धैर्यवान थे, कहा कि देवी हम ना देख पाए तो कोई बात नहीं है, भगवान तो हमको जरूर देख लेंगे। भैया यही भावना बनाए रखना। मेरी माता है, मेरे भाइयों, भावना यही कि भगवान सबको देख रहा है। आज हम लोग भगवान को देखने की चेष्टा करते हैं। अरे भैया इतना काबिल तो बन जाओ कि भगवान एक बार हमें देख लो। हम आपको देख नहीं सकते, आप तो हमें देख सकते हो ना, एक बार हे ठाकुर हमें देख लो। विदुर जी कहा कि देवी हम नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं है, वो तो जरूर देख ले। हरि है मेरा, हरि है हजार हाथ वाला, तू दीन दयाला। मेरा प्रभु हजार हाथ वाले, वो जरूर देख लेंगे। लाखों नर नारी की भीड़ है, भगवान शांति दूत बन करके आए। रथ जैसे रोका है, दुर्योधन दुशासन कर्ण विकर्ण सारे के सारे सुंदर मंच को तैयार किया है। फूल की मालाएं बनाती प्रेम में, और भगवान जैसे मंच पे आया है, दुर्योधन सारे भाई माला लेकर के भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। और भगवान किसी को नहीं देखता, भगवान तो चौकन्ने होते हैं। अरे सब तो दिख रहा है, मेरा भक्त विदुर कहाँ दिख रहा है। बहुत दूर में जाकर के लाखों लोगों के पीछे दवाल में चपका हुआ विदुर जी था, और भगवान ने लाखों लोगों के बीच से विदुर से जाकर के आंख मिलाया, कहा कि विदुर काका आए तो आपके घर अवश्य जाऊंगा। आंखों आंखों में सारा हो गया। अब दुर्योधन कहता देखो तो सही, कृष्ण के सम्मान के लिए हम लोग माला लेके खड़े हैं, लेकिन कृष्ण हमें देखता ही नहीं। कितना भी माला ले लो, कितना भी पूजन कर लो, लेकिन हृदय पवित्र नहीं है तो भगवान आपको नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसलिए हृदय और मन को पवित्र बनाना पड़ता तो भगवान देखेंगे। तब जाकर के भगवान ने दुर्योधन के और देखा है, और दुर्योधन पुष्प की माला पहनाया, गद्दी पे बिठवाया। भगवान कहते भैया अरे तुम्हारा नाम दुर्योधन किसने रख दिया, तू तो सुयोधन है, तू तो बड़ों के आदर करना जानते हो, बड़ों का सम्मान करना जानते हो। अरे भैया तू तो सुयोधन है, सुयोधन तू तो बड़े अच्छे आदमी हो, बड़ों का सम्मान करना जानते हो। अच्छा बताओ दुर्योधन ये पांडव कौन है। बोले प्रभु ये तो हमारे खास काका के पुत्र है ना, ये तो हमारे भाई है। कहा कि भैया बड़ा अच्छा, तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो भैया। कहा कि पांडव कौन थे। बोले हमारे खास काका थे, उसी के 5 पुत्र है ना। कहा कि एक बात बताओ दुर्योधन, ये 5 तुम्हारे अपने भाई है ना। बोले हाँ
तो इसका हिस्सा है कि नहीं इस राज्य में? बोले हाँ आधा हिस्सा है। अब तो भगवान चकित हो गए, अरे दुर्योधन भैया तो बड़े अच्छे हो, यहाँ तो पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। बोले मैं आधा दिलाने नहीं आया हूँ, आधा से भी आधा नहीं, उससे भी आधा नहीं, मैं 5 गांव भी तुम्हें दिलाने नहीं आया हूँ। अरे भैया सारे तमाम तुम रख लो, लेकिन कम से कम पांडव को रहने के लिए स्थान दे दो, यही करने आया हूँ। पंचायत धर्म का लिखिएगा, पंचायत धर्म का, बहू बेटी शर्म का, व्यापार धर्म का, सरकारी काम धर्म का। बोलो भगवान की जय। पंचायत करने